जिंदगी में जो भी हो रहा है, आपकी सफलता, आपकी असफलता, आपका डर या आपके सपने, ये सब सिर्फ आपकी सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग का परिणाम है। नेपोलियन हिल ने कहा था, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। पर सवाल यह है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से ट्रेन नहीं करते, तो क्या हम खुद अपनी किस्मत को बर्बाद कर रहे हैं? आइए समझते हैं कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी डेस्टिनी को क्रिएट करता है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 1, सबकॉन्शियस माइंड, अदृश्य पावर। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अक्सर वही काम बार बार करते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं, वही फैसले लेते हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने हमारे अंदर प्रोग्राम लिख दिया हो, जो हमारी हर हरकत को संचालित कर रही है। वो ताकत है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, यानी वह दिमाग जो हमारे कंट्रोल से परे है, लेकिन हमारी जिंदगी का स्टीयरिंग वही संभालता है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा माइंड दो हिस्सों में बंटा है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो सोचता है, विश्लेषण करता है और डिसीजंस लेता है। आप जब कहते हैं मुझे ये काम करना है या मुझे ये नहीं करना, तो वो कॉन्शियस माइंड की आवाज है। लेकिन यह दिमाग का केवल 5% हिस्सा है, बस एक छोटा सा सरफेस एरिया जो आइसबर्ग के टिप जैसा है। इसके नीचे एक विशाल महासागर की तरह फैला हुआ है सबकॉन्शियस माइंड, वो 95% हिस्सा जो हमारे हर एक्शन, इमोशन और डिसीजन की इनविजिबल कमांड सेंटर है। सबकॉन्शियस माइंड कोई अलग एंटिटी नहीं है, ये वही दिमाग है, लेकिन उसका वह भाग जो लगातार बैकग्राउंड में काम करता रहता है, जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर चीज को कंट्रोल करता है पर हमें दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे विचार, हमारे इमोशंस और हमारी रिस्पॉन्सेज सब उसी इनविजिबल प्रोग्रामिंग से निकलते हैं जो सबकॉन्शियस में सालों से जमा होती रही है। यही कारण है कि हम अक्सर कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों मैं ये करता हूं, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। असल में मैं ऐसा ही हूं। कोई नेचुरल ट्रूथ नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस की पुरानी कंडीशनिंग है। अब सवाल उठता है कि ये कंडीशनिंग होती कैसे है। इसका जवाब हमें हमारे बचपन में मिलता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक खाली स्लेट की तरह होता है, एक प्योर रिकॉर्डिंग डिवाइस जिसमें कोई फिल्टर नहीं होता। 0 से 7 साल की उम्र के बीच बच्चा जो भी सुनता है, देखता है, महसूस करता है, वो सब बिना किसी सवाल के उसके सबकॉन्शियस में दर्ज हो जाता है। अगर उसे बार बार कहा गया कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो ये बिलीफ उसकी प्रोग्रामिंग बन जाएगी। अगर उसे कहा गया कि तू बहुत होशियार है, तो ये भी उसी तरह सबकॉन्शियस में जड़ पकड़ लेगा। धीरे धीरे ये बिलीव्स उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए एक बच्चा जो बार बार नेगेटिविटी सुनता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं, वो बड़ा होकर खुद पर डाउट करने लगता है। जबकि जिसने एनकरेजमेंट सुना, वो चैलेंजेस का सामना कॉन्फिडेंटली करता है। यही सबकॉन्शियस की सबसे अद्भुत और डरावनी बात है। यह सच और झूठ में फर्क नहीं करता। जो भी बात आप उसे बार बार बताते हैं, वह उसे सच मान लेता है। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स कंटिन्यूअसली व्हाइल यू आर अवेक एंड व्हाइल यू स्लीप। इसका मतलब यह है कि चाहे आप जाग रहे हो या सो रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिना रुके काम कर रहा है। यह दिमाग कभी नहीं रुकता। यह आपके हर थॉट को एनालाइज करता है, हर इमोशन को रिकॉर्ड करता है, और हर बार जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, वो उसी दिशा में रियलिटी को शेप करने लगता है। मान लीजिए आप बार बार सोचते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करके आपके अंदर ऐसा बिहेवियर पैदा करेगा जिससे सचमुच आप वह काम न कर पाएं। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को कम करेगा और आपको ऐसे सिचुएशंस की ओर ले जाएगा जहां असफलता ही मिले। और अगर आप बार बार कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं केपेबल हूं, तो सबकॉन्शियस उसी एनर्जी के साथ आपको ऐसे विचार, ऐसे अवसर और ऐसे निर्णय देगा जो सफलता की ओर ले जाए। इसीलिए कहा गया है कि सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप जो भी बीज इसमें बोते हैं, वो किसी न किसी रूप में उगकर सामने आता है। अगर आप इसमें डाउट, फियर और नेगेटिविटी के बीज बोएंगे, तो आपकी जिंदगी में वही फल मिलेंगे। लेकिन अगर आप फेथ, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी बोएंगे, तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबकॉन्शियस को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क ही नहीं पता होता। आप अगर रोज 5 मिनट के लिए किसी चीज को इंटेंसली विजुअलाइज करते हैं, जैसे कि आपने अपना ड्रीम जॉब पा लिया है या आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच्चाई मान लेता है। या आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच्चाई मान लेता है और उसी दिशा में आपकी बॉडी और ब्रेन को प्रोग्राम करने लगता है। न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरल पाथवे एक्टिवेशन कहा जाता है। यानी जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो ब्रेन में वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो एक्चुअल एक्सपीरियंस के दौरान होते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं, ये साइंटिफिक प्रोग्रामिंग है। अब सोचिए, अगर आपका सबकॉन्शियस आपकी हर एक्शन को नियंत्रित करता है तो फिर डेस्टिनी क्या है? क्या डेस्टिनी कोई फिक्स्ड चीज है या वो भी सबकॉन्शियस के पैटर्न का रिजल्ट है? नेपोलियन हिल का मानना था कि डेस्टिनी प्रीडिटरमिन्ड नहीं होती, बल्कि वह हर दिन आपके थॉट्स और बिलीफ से बनती और बदलती रहती है। जब आप किसी गोल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कॉन्शियसली अपनी एनर्जी उस दिशा में भेजते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी को बढ़ाकर यूनिवर्स में ट्रांसमिट करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति हर दिन फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में सोचता है, उसे महसूस करता है, तो उसका सबकॉन्शियस उसी वाइब्रेशन में ऑपरेट करने लगता है और फिर उसकी जिंदगी में वही परिस्थितियां आने लगती हैं जो उस बिलीफ को और पक्का करती हैं, जैसे अचानक खर्चे बढ़ना, गलत फाइनेंशियल डिसीजंस या ऐसे लोगों से मिलना जो उसे डिस्करेज करें। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। हमारा माइंड हमेशा वही एविडेंस ढूंढता है जो हमारे बिलीफ्स को सही साबित करे। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कहता है मेरी किस्मत खराब है, तो वो अनजाने में अपनी किस्मत को खराब ही बना रहा होता है। उसका सबकॉन्शियस उस स्टेटमेंट को रियलिटी बनाने में जुट जाता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई रेडियो स्टेशन। आप जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं वही स्टेशन की आवाज सुनाई देती है। अगर आप फियर फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हैं तो लाइफ में डर, असफलता और नेगेटिविटी की आवाज ही सुनाई देगी। लेकिन अगर आप फेथ फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हैं तो मिरेकल्स भी ऑर्डिनरी लगने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक और गहरी बात यह है कि यह सिर्फ आपके विचारों से नहीं, बल्कि आपके इमोशन से भी फीड होता है। जब कोई थॉट इमोशन के साथ जुड़ता है, जैसे प्यार, डर, कृतज्ञता या गुस्सा, तो उसकी इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ जाती है। इसलिए कोई भी थॉट तब तक सबकॉन्शियस को प्रभावित नहीं कर सकता जब तक वो इमोशन के साथ न हो। यही कारण है कि बचपन के इमोशनल एक्सपीरियंसेस हमारी पूरी जिंदगी शेप करते हैं। अगर किसी बच्चे ने रिजेक्शन, गिल्ट या फियर महसूस किया है, तो वो बड़ा होकर भी उन्हीं इमोशंस को बार बार अट्रैक्ट करता है जब तक कि वो कॉन्शियसली उन्हें रीप्रोग्राम न कर ले। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल कंडीशनिंग लूप कहा जाता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था कि फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। यानी अगर आपको सबकॉन्शियस को नए बिलीफ में बदलना है तो फेथ यानी भरोसे की शक्ति सबसे जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस डाउट या अनसर्टेनिटी को नहीं मानता, वो केवल सर्टेनिटी पर काम करता है। इसीलिए जब आप किसी ड्रीम के बारे में सोचते हैं तो उस पर विश्वास रखना जरूरी है, भले ही एविडेंस ना हो। यही फेथ धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को नया डायरेक्शन देता है। अब सोचिए, अगर सबकॉन्शियस इतनी पावरफुल है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपनी डेस्टिनी को बदलने की कुंजी है? जवाब है हाँ, लेकिन शर्त यह है कि हमें उस कुंजी का इस्तेमाल करना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन और इमोशन से सीखता है। इसलिए अगर आप किसी पुराने बिलीफ को बदलना चाहते हैं तो आपको नए बिलीफ को बार बार दोहराना होगा, उसी इमोशन और कन्विक्शन के साथ। जैसे आप अपने कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही सबकॉन्शियस में भी नए बिलीफ को इंस्टॉल किया जा सकता है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को समझना ऐसा है जैसे किसी गहरे महासागर में उतरना। शुरुआत में अंधेरा, अनिश्चितता और डर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते हैं, आपको वहां अनंत शक्ति और संभावना का एहसास होता है। यह वही माइंड है जो आपकी आदतें बनाता है, आपकी रिएक्शंस तय करता है और आपकी रियलिटी गढ़ता है। अगर आप इसे नेगेटिव पैटर्न से भरेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, लेकिन अगर आप इसे पॉजिटिव एनर्जी, ग्रैटिट्यूड और फेथ से भर देंगे तो यह आपका सबसे लॉयल सर्वेंट बन जाएगा। आज न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी तीनों यही कहती हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी का ऑटो पायलट है। आप चाहे कितनी भी कॉन्शियसली कोशिश कर लें,
जब तक सबकॉन्शियस में स्टोर्ड बिलीव्स नहीं बदलते, आपकी आउटर रियलिटी नहीं बदल सकती। इसलिए नेपोलियन हिल ने कहा था, यू हैव टू प्लांट द सीड ऑफ डिजायर डीप इन योर सबकॉन्शियस, वाटर इट विद फेथ एंड प्रोटेक्ट इट विद परसिस्टेंस। यानी इच्छा सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि महसूस करने से रियलिटी बनती है। सोचिए, अगर हमारा सबकॉन्शियस हर समय हमारे लिए काम कर रहा है, जब हम जाग रहे हैं, जब हम सो रहे हैं, जब हम परेशान हैं या खुश, तो हम कितनी बड़ी शक्ति अपने भीतर लिए घूम रहे हैं, जिसका उपयोग करना हमने कभी सीखा ही नहीं। हम अपने दिमाग के मालिक नहीं बल्कि उसके प्रिजनर बन गए हैं। पर सच ये है कि अगर आप उसे समझ लें तो वही सबकॉन्शियस माइंड आपकी डेस्टिनी का सबसे शक्तिशाली आर्किटेक्ट बन सकता है। चैप्टर 2, थॉट्स से रियलिटी तक, सबकॉन्शियस का गेम। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में जो कुछ भी हम बार बार सोचते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारी रियलिटी बन जाता है। कभी किसी इंसान को देखिए जो हर समय डर में जीता है, उसे हर जगह खतरा दिखता है, हर घटना में नेगेटिविटी। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उम्मीद से भरा है, और वहीं उसे मौके दिखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उम्मीद से भरा है, और वहीं उसे मौके दिखते हैं, रास्ते दिखते हैं। दोनों की दुनिया अलग अलग नहीं है, पर उनकी परसेप्शन अलग है, क्योंकि दोनों का सबकॉन्शियस माइंड अलग प्रोग्रामिंग पर काम कर रहा है। और यहीं से शुरू होता है सबसे शक्तिशाली नियम, द लॉ ऑफ ऑटो सजेस्शन। नेपोलियन हिल ने इसे अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में द गेटवे टू द सबकॉन्शियस माइंड कहा है। उन्होंने लिखा, थ्रू रेपिटेशन ऑफ थॉट एंड बाय इमोशनल फेथ द सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स एनी ऑर्डर गिवन टू इट। यानी जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है और उसके साथ इमोशन जुड़ जाता है, तो सबकॉन्शियस उसे बिना सवाल किए मान लेता है। ऑटो सजेस्शन का मतलब है अपने ही दिमाग को सजेस्शन देना बार बार, जब तक वो सजेस्शन आपकी नई रियलिटी न बन जाए। और यही वो जगह है जहां डेस्टिनी की बुनियाद रखी जाती है। हम सब अपने सबकॉन्शियस से हर पल बात कर रहे होते हैं, मगर हमें एहसास नहीं होता। जब आप सोचते हैं मैं बहुत अनलकी हूं या मुझसे कभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कमांड है जो सबकॉन्शियस को दी जा रही है। और क्योंकि सबकॉन्शियस लॉजिक या सार्केज्म नहीं समझता, वो इसे सच मान लेता है और उसी अनुसार आपकी सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करने लगता है। इसी तरह जब आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं केपेबल हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है, तो सबकॉन्शियस उसी एनर्जी के साथ आपके अंदर वो क्वालिटीज एक्टिवेट करता है। साइंस भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस की खोजों के अनुसार जब हम किसी थॉट को बार बार दोहराते हैं तो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज मजबूत होने लगते हैं, जैसे किसी जंगल में बार बार चलने से रास्ता बन जाता है। हर बार वही थॉट सोचने से न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते जाते हैं और वो पैटर्न ऑटोमेटिक बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट लगते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस कॉन्फिडेंस की प्रोग्रामिंग पर चल रहा है, जबकि कुछ लोग हमेशा डाउट में रहते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस आई एम नॉट इनफ वाले पैटर्न में फंसा हुआ है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। अगर आप रोज विजुअलाइज करते हैं कि आपने अपने गोल को हासिल कर लिया है, आपने मंच पर स्पीच दी है, आपने अपनी ड्रीम कार चलाई है, आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड महसूस कराया है, तो आपका सबकॉन्शियस इसे एक एक्चुअल मेमोरी की तरह ट्रीट करता है। ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में वही सिग्नल्स फायर होते हैं जो एक्चुअल एक्सपीरियंस के दौरान होते हैं। यानी आपका दिमाग रिहर्सल करता है और फिर रियलिटी उसी रिहर्सल को फॉलो करती है। इसीलिए जब हम कहते हैं सोचो और पाओ, तो वो सिर्फ पोएटिक लाइन नहीं, वो एक न्यूरोलॉजिकल ट्रूथ है। लेकिन यहां एक सीक्रेट लेयर और है, और वो है इमोशन। सबकॉन्शियस सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो उन शब्दों के पीछे की भावना महसूस करता है। अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं, लेकिन अंदर से डाउट और डर महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस इमोशन को पकड़ता है, शब्दों को नहीं। इसलिए अगर आप किसी गोल को जॉय, फेथ और ग्रेटिट्यूड के साथ विजुअलाइज करते हैं, तो वो थॉट एक पावरफुल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बन जाता है, जो उसी तरह की एनर्जी को आपकी ओर खींचने लगता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एनर्जी रेजोनेंस का प्रिंसिपल है। जैसा वाइब्रेशन वैसी अट्रैक्शन। उदाहरण के लिए सोचिए थॉमस एडिसन को। उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया तो हजारों बार असफल हुए। किसी और के लिए वो 10,000 फेलियर्स होते, लेकिन एडिसन के सबकॉन्शियस ने फेलियर शब्द को कभी स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा था, I never failed. I just found 10,000 ways that didn't work.
यानी उनके दिमाग ने हर असफलता को फीडबैक की तरह लिया, न कि रिजेक्शन की तरह। उनका सबकॉन्शियस हमेशा सक्सेस ओरिएंटेड बिलीफ पर काम कर रहा था। और यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में। दोनों के पास चैलेंजेस होते हैं, पर एक का सबकॉन्शियस आई कांट कहता है और दूसरे का आई विल। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का ये खेल इतना सटल है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम खुद अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार पॉवर्टी के बारे में सोचता है, तो वो सिर्फ गरीबी से डर नहीं रहा होता, वो अपने सबकॉन्शियस को लैक की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहा होता है। और फिर यूनिवर्स उसे वही एक्सपीरियंसेस भेजता है जो उस वाइब्रेशन से मेल खाते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति ग्रेटिट्यूड में जीना शुरू करता है, हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल महसूस करता है, तो उसका सबकॉन्शियस अबंडेंस फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है और वो नेचुरली अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगता है। ऑटो सजेशन का साइंस यही कहता है कि हर बार जब आप कोई एफर्मेशन दोहराते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस में नया पैटर्न बना रहे हैं। लेकिन रेपिटेशन तब तक काम नहीं करती जब तक उसमें इमोशन न हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, फील द इमोशन ऑफ वॉट यू डिजायर एज इफ इट इज ऑलरेडी योर्स। यानी जो चीज आप चाहते हैं उसे महसूस कीजिए जैसे वो पहले से आपकी जिंदगी में है। जब आप किसी चीज की भावना को जी लेते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे इमीडिएट कमांड समझता है। वो उसे फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं, बल्कि प्रेजेंट रियलिटी के रूप में प्रोसेस करता है और उसी के अनुरूप आपकी बॉडी केमिस्ट्री, एनर्जी और परसेप्शन बदलने लगती है। न्यूरोसाइंस की एक और दिलचस्प खोज बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस बॉडी को भी प्रभावित करता है। जैसे प्लेसिबो इफेक्ट, जब किसी मरीज को शुगर पिल दी जाती है लेकिन उसे बताया जाता है कि यह पावरफुल मेडिसिन है, तो उसका शरीर सच में हील होने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस ने उस सजेशन को सच मान लिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपका बॉडी, आपका नर्वस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी सब आपके थॉट्स की भाषा सुनते हैं। आपकी इम्यूनिटी सब आपके थॉट्स की भाषा सुनते हैं। जब आप बार बार कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, तो वो केवल मोटिवेशनल लाइंस नहीं, बल्कि बायोकेमिकल कमांड्स होती हैं। अब सवाल है, हम ऑटो सजेस्शन को अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल करें? इसका पहला कदम है अवेयरनेस। पहले यह पहचानना कि आप अपने सबकॉन्शियस से क्या कह रहे हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ टॉक है, मैं बदकिस्मत हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं कुछ खास नहीं कर सकता, तो ये वही प्रोग्रामिंग है जो आपको बार बार उसी लूप में फंसाए रखती है। इसलिए सबसे पहले अपने वर्ड्स बदलिए। हर बार जब नेगेटिव थॉट आए, कॉन्शियसली उसे पॉजिटिव वर्जन में रिप्लेस कीजिए। जैसे, मैं बदकिस्मत हूं की जगह, मैं अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ रहा हूं। मुझसे कुछ नहीं होगा की जगह, मैं सीख रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं। धीरे धीरे ये नए स्टेटमेंट्स सबकॉन्शियस में जड़ पकड़ने लगते हैं। दूसरा कदम है इमोशन के साथ रेपिटेशन। सबकॉन्शियस को सिर्फ मैकेनिकल रेपिटेशन नहीं चाहिए। अगर आप बिना महसूस किए मैं सफल हूं बार बार बोलते हैं, तो वो असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उस सक्सेस को विजुअलाइज करते हैं, उसका आनंद महसूस करते हैं, ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, तो वही ऑटो सजेस्शन एक एनर्जेटिक इम्प्रिंट बन जाती है। यानी थॉट प्लस इमोशन वांट्स मैनिफेस्टेशन। तीसरा कदम है साइलेंस। जब मन शांत होता है, तो सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। इसलिए सोने से पहले या मेडिटेशन के दौरान एफर्मेशन सबसे ज्यादा असर करती हैं। उस वक्त कॉन्शियस माइंड की रेजिस्टेंस कम होती है और सबकॉन्शियस को नया बिलीफ स्वीकार करना आसान होता है। एडिसन, हेनरी फोर्ड और एंड्रू कार्नेगी जैसे महान लोगों ने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके असंभव को संभव बनाया। नेपोलियन हिल ने खुद 25 साल तक इन लोगों का अध्ययन किया और पाया कि उनमें एक कॉमन ट्रेट थी। वे अपने सबकॉन्शियस से डेली कम्युनिकेट करते थे। वे हर दिन अपने गोल को विजुअलाइज करते, अफर्म करते और उस पर फेथ रखते थे, जब तक कि वो गोल उनकी रियलिटी न बन गया। उनके लिए सक्सेस कोई चांस नहीं, बल्कि कॉन्शियसली क्रिएटेड पैटर्न था। आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही मानती है कि हम अपनी सर्कमस्टेंसेस के विक्टिम नहीं हैं, हम अपने थॉट्स के क्रिएटर हैं। हमारा सबकॉन्शियस वो एनर्जी है जो हमारी रियलिटी को स्कल्प्ट करती है। हर थॉट एक सीड है। अगर वो सीड डाउट का है, तो फल डर का होगा। अगर वो सीड फेथ का है, तो फल सफलता का होगा। सोचिए, अगर आपका सबकॉन्शियस हर वक्त आपकी कमांड सुन रहा है, तो आप उसे क्या कमांड्स दे रहे हैं? कहीं आप उसे डर, शिकायत और कमजोरी से भर तो नहीं रहे?
क्योंकि सबकॉन्शियस वही देगा जो आप उससे मांगते हैं, चाहे वो सक्सेस हो या स्ट्रगल। और यही है ऑटो सजेस्शन का असली लेसन। आप अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं, हर थॉट के साथ। एक गहरी बात, सबकॉन्शियस कोई जादुई जिन्न नहीं है जो आपकी हर इच्छा तुरंत पूरी कर दे। वो एक फेथफुल सर्वेंट है जो आपके ऑर्डर्स को क्वेश्चन नहीं करता। अगर आप उससे कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो वो कहेगा ठीक है, तुम नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो वो कहेगा ठीक है, तुम कर सकते हो। यानी जो कुछ भी आप बार बार सोचते हैं, कहते हैं और महसूस करते हैं, वही आपका फ्यूचर बनता है। थॉमस एडिसन, हिल और सभी महान थिंकर्स ने हमें यही सिखाया कि हम अपनी रियलिटी को बाहर से नहीं, अंदर से बनाते हैं। ऑटो सजेस्शन वो ब्रिज है जो थॉट को रियलिटी से जोड़ता है। और जब आप इस पुल पर फेथ, ग्रैटिट्यूड और परसिस्टेंट रेपिटेशन के साथ चलते हैं, तो कोई ताकत आपकी डेस्टिनी को रोक नहीं सकती। चैप्टर 3, अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कैसे करें। अगर चैप्टर 1 और 2 ने आपको यह समझाया कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी डेस्टिनी का सबसे पावरफुल आर्किटेक्ट है और कि आपके थॉट्स और इमोशंस आपकी रियलिटी को कंटिन्यूअसली शेप करते हैं, तो अब सवाल उठता है, क्या हम अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब हाँ है, और यही चैप्टर 3 में हम गहराई से जानेंगे। क्योंकि जैसे कोई स्किल्ड प्रोग्रामर अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करता है, वैसे ही हम भी अपने सबकॉन्शियस